हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोगी और साथ ही इसके जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं उनको कवर करेंगे। ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट और इस तरह से हम टोटल 500 इंपॉर्टेंट जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में। और ये जो आपका वीडियो ये इंपॉर्टेंट, ये सीटेट, एमबीटेट, जीटेट, एफटेट, सुपरटेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप सही आंसर चूज कर लीजिए। तो यहाँ सही आंसर आपका होता है अव्ययभाव समास। प्रतिदिन में अव्ययभाव समासों का 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। काम, काज, कारज या फिर सेवा। तो यहाँ आपका आंसर सही हो जाता है काज। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होता है, हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है? अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या सही होगा? आपका सही आंसर होगा शब्द। जो शब्द होते हैं भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होते हैं। वैसे तो इकाई अक्षर होते हैं, लेकिन सार्थक इकाई जो होगी वो शब्द, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। तो 13 का ऑप्शन आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13 या फिर 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या क्या है? 40, 47, 31 या फिर 33। तो हिंदी भाषा में अगर टोटल देखें, टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 तो आपके हो जाते हैं स्वर और 33 आपके मूल व्यंजन हो जाते हैं। तो 15 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 33 काउंट करते रहेगा, क्योंकि लास्ट में आपको स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य में याद रखिएगा, यहाँ असत्य बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन के बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होते हैं। या फिर सेकंड, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। थर्ड, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। एंड ऑप्शन 4 कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। आपको इन चारों ऑप्शंस में असत्य कथन चुनना है। इनमें से कोई 3 सही होंगे और एक आपका असत्य होगा भाषा के संबंध में। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा असत्य होगा। तो 16 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भाषा के अभिव्यंग्यात्मक कौशल कौन कौन से जो अभिव्यक्त हो सके? ऐसे कौशल कौन कौन से? ऑप्शन फर्स्ट बोलना लिखना, सेकंड पढ़ना और लिखना, थर्ड सुनना और पढ़ना, एंड ऑप्शन 4 सुनना और बोलना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है, बोलना और लिखना। ये अभिव्यक्त करने वाले हैं, जबकि पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे तो ये अभिव्यक्त नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आपका 17 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ में कई सारे चित्र दिए जाते हैं बुक्स में, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? फर्स्ट कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या फिर चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। यानी अगर हमने किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अगर किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने उसका चित्र दे दिया। उस जगह हम गए तो नहीं, लेकिन हमने अमूर्त संकल्पना जो हो रही थी उसको हमने एक चित्रात्मक रूप दे दिया। तो 18 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या फिर गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, या फिर गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है।
तो यहाँ पर आपका उचित जो कथन होगा, जो आपका सत्य होगा, इनमें से कोई 3 असत्य हैं। तो 19 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही हमें गृहकार दिया जाना चाहिए, 19 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वर्णमाला को कर्म से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन 4 की स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। कल के दिन कि आपको क्या किस टाइम पे कौन सी क्लास हुई, यानी कि किस किस दिन आपकी कौन सी क्लास होने वाली है। तो आपने देखा होगा वाला वीडियो, नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, तो क्योंकि आपको उससे पता चल जाएगा कि आपको किस दिन किस क्लास के लिए आना है। आज क्योंकि सैटरडे थी तो आज सैटरडे को हिंदी या फिर इंग्लिश का मॉक टेस्ट होता है, तो आज हिंदी का मैंने मॉक टेस्ट करवाया है। नेक्स्ट आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिलेगा। तो 20 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है कि वर्णमाला को कर्म से कंठस्थ करना। फिर 21 कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, लिखना कौशल पढ़ना कर्म से ही सीखते हैं। या फिर थर्ड, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। या फिर विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाना चाहिए। आपके अनुसार क्या सही आंसर होना चाहिए? 21 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? फिर एक बार सारे ऑप्शंस को देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि भाषा के जो चारों कौशल यानी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है। 21 का 1। फिर क्वेश्चन में 22 कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है, साध्य है, अनावश्यक है, या फिर एकमात्र संसाधन है? क्या राइट आंसर होगा? देखिए, भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तक अनावश्यक तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकमात्र संसाधन ये बहुत तरीकों से हम सीख सकते हैं, तो ये एक साधन है। तो 22 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। भाषा पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं एक साधन के रूप में कार्य करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, समय व अवधि पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या फिर भाषिक नियमों के ज्ञान पर? क्या राइट आंसर होगा इसमें? 23 का ऑप्शन आपका फर्स्ट से जाए कि भाषाओं के कारणों को सही पहचान पर निर्भर करती है। फिर 24 कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है क्या? कि संदर्भ में एक स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं अशुद्ध उच्चारण। बोलने कौशल में हम क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, कि हम संदर्भ के अनुसार, उस स्थिति के अनुसार अपनी बात कहें। जरूरी नहीं कि हमारा व्याकरण शुद्ध हो, हमेशा मधुर वाणी या अलंकारिक भाषा, लेकिन हम संदर्भ के अनुसार, स्थिति परिस्थितियाँ जो हो उसके अनुसार अपनी बात कहें, वो होता है बोलना कौशल। तो 24 का फर्स्ट। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को व्याकरण सिखाना, या फिर पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर 25 का हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के संदर्भ में के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत का कौन से प्रतिकूल या उसका पालन नहीं करता है? आपके ऑप्शन है कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास सीखता से होता है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, भाषा परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। आपको इससे प्रतिकूल यानी जो नकारात्मक आपको आंसर दे रहा हो वो वाला आपको टिक करना है। तो यार 26 का ऑप्शन आपका फर्स्ट से हो जाता है, यानी व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास सीखता से होगा, ये चीज प्रतिकूल है। 27 नंबर, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनके मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये भी मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। आपने इसका आंसर बहुत आसानी से ढूंढ लिया होगा। 27 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, नंबर फर्स्ट,
यानी प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसी वजह से उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना या फिर शुद्ध लेख। यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर होगा कि अपने अनुभवों को लिखना। बच्चों को बोला जाए आप किसी चीज़ के बारे में अनुभव लिखे, आप आपने क्या खाया उसके बारे में लिखे, आप कहाँ कहाँ घूमने गए इसके बारे में लिखे, तो वो सबसे बेटर होगा। तो 28 का ऑप्शन आपका फर्स्ट से हो जाता है। तो कल आपका संडे, तो कल आपकी कौन सी क्लास होने वाली है आपको पता होगा। कल आपके साइंस की क्लास होगी, इसी समय यानी 7 बजे से होगी। तो बिल्कुल भी चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा, जरूर चैनल पर आए। अभी 29 नंबर की, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति में व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं या फिर बच्चे प्रसन्न होते हैं। 29 का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? 29 का ऑप्शन, एक बार फिर से ऑप्शन सारे पढ़ लीजिए। यहाँ 29 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएंगे। कहानी सुनने से बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आज की जो हमारा मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन के, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, भाषा संसाधनों का अभाव, बच्चों की भाषा को संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना या फिर बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। एक भाषा शिक्षक सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती क्या रहेगी अगर आप एक शिक्षक बनते हैं तब? तो यहाँ सबसे जो बड़ी चुनौती होगी वो ये रहेगी कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण में के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। यानी आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे होंगे अलग अलग तरह से अलग अलग जगह के लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए कैसे हम रणनीति तैयार करते हैं कि सभी बच्चों का विकास कर सके। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, रणनीति तय करना रहेगा। तो 30 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है। इससे हमारे आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, यानी कि कल आपसे मिलेंगे साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट में। और याद रखिएगा कल हम जो होंगे कल वन लाइनर्स में भी करेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। और मैं एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही रखूँगी। एनसीईआरटी एक तरह से आपको समरी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल हम 6 क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की। तो कल 3 चैप्टर्स के आपके पूरे जो समरी या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक अपने चैनल के साथ बने रहिए। चैनल वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।